ऑनरेबल चेयरमैन सर, एनईसी का जितने भी प्रोजेक्ट्स है, डोनर का जितने भी प्रोजेक्ट्स है, वो 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट्स है। वो स्टेट गवर्नमेंट्स को देते हैं, कुछ एनजीओस को भी देते हैं। अभी पहले तो जिस प्रोजेक्ट्स को हम सैंक्शन करते थे प्रॉपर रिपोर्टिंग नहीं होता था। अभी हम प्रयास कर रहे जियो टैगिंग के साथ जो प्रोजेक्ट्स जितना काम हो रहे उसका रिपोर्ट लेना, ठीक तरीके से प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंटेशन करना, वो भारत सरकार के द्वारा लगातार अभी हर स्टेट कैपिटल में भी हमारा डोनर मिनिस्ट्री का एनईसी का ऑफिसर्स भी खोले हैं। अभी पहले नहीं थे। हम हमारा स्टाफ, हमारा जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर लेवल ऑफिसर भी रेगुलर जाते हैं, स्पॉट में देखते हैं, प्रोजेक्ट का रिपोर्ट देते हैं और रेगुलर प्रॉपर मॉनिटरिंग हम कर रहे हैं। सप्लीमेंट्री टू। Yes, sir. I'd like to ask Honorable Minister Donor, what are the major initiatives, projects, and schemes are in progress in Northeast India under his department? The major Honorable projects. Minister. अध्यक्ष जी, जनरली डोनर मिनिस्ट्री जो खुद का बजट के साथ छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हम करते हैं, मगर डोनर मिनिस्ट्री का लक्ष्य, बड़ा लक्ष्य है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सभी मिनिस्ट्रीज का जितना बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट्स है, छोटा प्रोजेक्ट्स है, उसका मॉनिटरिंग करना, कोऑर्डिनेशन करना, स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्टर के साथ कोऑर्डिनेशन करना। जो भी गैप फंडिंग होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, नहीं तो एक स्टेट के बीच में दूसरा स्टेट में जो छोटे छोटे रोड्स होते हैं वो प्रोजेक्ट्स लेते हैं। ओरिजिनली डोनर मिनिस्ट्री का काम है, एनईसी का काम है कोऑर्डिनेशन विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्रीज एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। श्री विप्लव कुमार देव। महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को पूछना चाहता हूं, जो एनईसी के जो मूल टोटल फंड है और उसकी राज्यवर मिनिमम त्रिपुरा को 12% देने की प्रावधान है, तो वो 12% त्रिपुरा राज्य को क्यों नहीं दी जाती और मंत्री जी को इसके बारे में जानकारी है क्या नहीं? ऑनरेबल मिनिस्टर। अध्यक्ष जी, बिल्कुल पूरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो जितने भी एनईसी का बजट होते हैं उसमें 30% चेयरमैन सर हम जो बैकवर्ड एरियाज के लिए एलोकेट करते हैं। जो बचे 70% में उसमें 40%, 60% स्टेट्स को देते हैं। उसमें सही बात है त्रिपुरा को 12% एलोकेशन करते हैं एज पर पॉपुलेशन। जरूर 12% पॉपुलेशन के हिसाब से त्रिपुरा को मिलता है। जो स्टेट गवर्नमेंट जितना प्रोएक्टिव रहते हैं, हमारा प्रोजेक्ट जितने भी देते हैं प्रोएक्टिव कंप्लीट करना चाहिए। नया प्रोजेक्ट के लिए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रपोजल होना चाहिए, इंप्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन भी पूरा स्टेट गवर्नमेंट ही करना है। और जो बचे सो और थोड़ा स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वो बड़ा प्रोजेक्ट से लेने के लिए हम प्रयास करते हैं। हम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ना त्रिपुरा हो ना अरुणाचल प्रदेश हो, पूरा तरीके से नॉर्थ ईस्ट को डेवलपमेंट करने के लिए भारत सरकार पूरा कमिटमेंट के साथ काम करते हैं। मैं एक ही आपको बताना चाहता हूं सर, जो नॉर्थ ईस्ट में जब हमारा सरकार, मोदी जी सरकार के नेतृत्व में जो सरकार आए हैं, जब बजट था अध्यक्ष जी 36,000 करोड़ का बजट था। अभी इस 8 साल में उसमें बढ़कर अभी ये साल टोटल 68,000 करोड़ का बजट एलोकेशन हुआ है। इतना डिफरेंस है। 4 साल में जो काम जितने हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, रोड सेक्टर में, रोड कनेक्टिविटी हो, ट्रेन कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो और आकर में वाटरवे कनेक्टिविटी हो, इंक्लूडिंग चेयरमैन सर पॉलिटिकल कनेक्टिविटी, क्योंकि इनस्टेबल गवर्नमेंट्स रहते थे नॉर्थ ईस्ट में। अभी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे स्टेट्स में एक स्टेबल गवर्नमेंट आया, डेवलपमेंट के बारे में हेल्थी कंपटीशन आया। पहला हेल्थी कंपटीशन नहीं रहते थे। अभी पूरे चीफ मिनिस्टर्स हमारा स्टेट आगे बढ़ना चाहिए, हमारा स्टेट विकास के रास्ते पे जाना चाहिए, ऐसा एक हेल्थी कंपटीशन डेवलपमेंट में हो रहे। जरूर कोई स्टेट के साथ हम इंडिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे। श्री वीरेंद्र प्रसाद बैसे। Thank you, Chairman, sir. Players of the northeastern region played very important role, Olympic movement and national sports arena, sir. We are thankful to Honorable Prime Minister. Your question, sir. Yeah, I'm coming to question.
I'm thankful, we are thankful to our Prime Minister and Union government to sanctioning Sports University in Manipur, sir. Sir, my question is for the Olympic movement, Olympic medalist Mary Kom, Olympic medalist Lavnina, Olympic medalist Mirabai Sanu is from Northeastern region. My straight question to the Honorable Minister for the development of sports to improve activities of the sports, is Northeastern region NEC going to provide or going to produce some more stadium or sports infrastructure in the Northeastern Honorable region? Minister. सर हमारा अध्यक्ष चेयरमैन जी, हमारा एनईसी के द्वारा हो, डोनर के द्वारा हो, स्टेट गवर्नमेंट के साथ जो गैप फंडिंग होते हैं स्टेडियम्स के लिए अलग अलग जगह हम दे रहे हैं। मेन मैं बताना चाहता हूं, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट का स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट इसका मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं। जो गैप फंडिंग होना चाहिए हम जरूर स्पोर्ट्स में देते हैं। उनका आंसर में भी अध्यक्ष जी, भारत सरकार आजाद के बाद पहली बार एक नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर में स्थापित किया गया। पहला नहीं थे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में भारत सरकार को, मोदी जी को मालूम है नॉर्थ ईस्ट में स्पोर्ट्स अच्छा एंकरेजमेंट देने के लिए हम काम कर रहे हैं। उसका रिजल्ट भी अब 2-3 साल से नॉर्थ ईस्ट में दिख रहे। जरूर आने वाले दिन में भारत सरकार के द्वारा नॉर्थ ईस्ट के अंदर एनईसी के द्वारा हो, डोनर का मिनिस्ट्री के द्वारा हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के द्वारा हो, जरूर स्पोर्ट्स के लिए हमारा एजेंडा में नंबर 1 है। नॉर्थ ईस्ट स्पोर्ट्स में जरूर नॉर्थ ईस्ट में स्पोर्ट्स के विकास में हम काम करेंगे। श्री रंगवरा नर्जरी। Sir, I want to know from Honorable Minister, my question is, will the Minister be pleased to tell the present status of Aifwali Bridge construction under Donor Ministry on I River in the district of Chirang, Assam, including fund position, sanction, fund release so far, and timeline of completion? Honorable Minister. देखिए, इस प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। मैं आपका अनुमति से कंसर्न मेंबर को उसका डिटेल में पोजीशन के साथ मैं प्रोग्रेस बताऊंगा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 171 श्री एम मोहम्मद अब्दुल्ला। ऑनरेबल मिनिस्टर। विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है मान्यवर। श्री युगल सिंह लोखंडवाला। धन्यवाद माननीय महोदय। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, पिछड़े एवं आदिवासी क्षेत्र की महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए पर्यटन क्षेत्र में लाने वाले स्किल डेवलपमेंट की कोई योजना है? ऑनरेबल मिनिस्टर। जी, हम आदिवासी क्षेत्रों में, पिछड़े क्षेत्रों में और मातृशक्ति कहीं की भी हो, हर क्षेत्र की मातृशक्ति को कौशल विकास की ट्रेनिंग देते हैं। IHM के माध्यम से देते हैं, FCI के माध्यम से देते हैं, IITTM और ICI के माध्यम से भी हम ट्रेनिंग देते हैं और पूरी व्यवस्थाएं करते हैं। अबीर रंजन विश्वास। So my question is, though not related to this subject, but it is of grave concern, sir. No, confined to the question. Sir, often it appears in the media that Ask your question. Yes, sir. Foreign tourists are ill-treated by goons and miscreants, and this paints a very gloomy picture of our nation abroad. Sir, I would like to know what effective steps have the government taken or is contemplating to combat this menace. Thank you, sir. Honorable Minister. जो फॉरेन टूरिस्ट के बारे में, प्रोटेक्शन के बारे में, इसका सेफ पैकेज के बारे में आदरणीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है। भारत सरकार स्टेट क्योंकि लैंड ऑर्डर इज ए स्टेट सब्जेक्ट, फिर भी भारत सरकार होम मिनिस्टर के द्वारा लगातार समय समय पर हम एडवाइजरीज भेजते रहते हैं। उसके साथ साथ हर स्टेट गवर्नमेंट में एक टूरिज्म पुलिस के नाते जो टूरिस्ट आते हैं उसको प्रोटेक्शन देना चाहिए। इसके दृष्टिकोण से टूरिज्म पुलिस के नाते वो भी खोल रहे और उनके एक टोल फ्री नंबर भी दे रहे, क्योंकि जो आज भारत में जो सेफ टूरिज्म कंपेयर टू अदर कंट्रीज, भारत में एक कंपटीशन के नाते टूरिज्म का काम बढ़ रहा है
अभी आप देखिए अध्यक्ष जी, जो इस कोविड के बाद जितने टूरिज्म, डोमेस्टिक टूरिज्म बढ़े हैं, दुनिया में कोई देश में इतना टूरिज्म नहीं बढ़े हैं, सिर्फ भारत में बढ़े हैं। आजाद के बाद अध्यक्ष जी, पहली बार चेयरमैन सर, आजाद के बाद जम्मू कश्मीर श्रीनगर में इतने टूरिज्म बढ़े हैं। आजाद के बाद पहली बार आप आर्टिकल 370 एप्लीकेशन के बाद दिख सकते हैं। श्री अनिल बलूनी जी, अभी कुछ समय पहले हमारे यहाँ उत्तराखंड के अंदर एक होटल के अंदर एक महिला कर्मी के साथ हत्या हुई और दुराचार भी हुआ। पूरे देश के टीवी चैनल्स में उस विभत्स कांड को हम सभी ने देखा है। तो मेरा माननीय मंत्री जी से ये सवाल है कि जो महिला कर्मी राउंड द क्लॉक इस तरह के होटल्स में और हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में काम करते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? ऑनरेबल मिनिस्टर, I already informed the House. This is subject of the state government. मगर अध्यक्ष जी, आपको मैं बताना चाहता हूं, महिला जो वुमेन आज टूरिज्म सेक्टर में काम करे, पूरे फ्लाइट्स में महिला भी उस एयर होस्टेस के नाते पूरे 100% महिला काम करे। होटल्स में रिसेप्शन में भी हो, और इंक्लूडिंग अध्यक्ष G20 के दृष्टिकोण से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम महिला ड्राइवर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं। अदर कंट्रीज के लैंग्वेजेस के सिखा रहे, जितने G20 कंट्रीज के लैंग्वेजेस है, महिला ड्राइवर्स को, वो बस ड्राइवर हो, टैक्सी ड्राइवर हो, उनका स्पेशल ट्रेनिंग मोदी जी के नेतृत्व में, उनके आदेश पर हम टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। उसके साथ साथ अभी होटल्स में अध्यक्ष, होटल्स में हो, अभी अलग अलग जगह गाइड्स में, टूरिस्ट गाइड्स भी महिलाओं को स्पेशल गाइड्स ट्रेनिंग देके हम आज इस G20 के लिए तैयार करें। जो आइसोलेटेड इंसिडेंट है वो जरूर स्टेट गवर्नमेंट का लैंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होता है। हम चाहते हैं, भारत सरकार चाहते हैं स्टेट गवर्नमेंट से लगातार बातचीत करे, कोई भी इंसिडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके कारण भारत का इमेज कम होगा, उसके कारण टूरिस्ट भी आने का भी बारन टूरिस्ट का भी होगा। इसीलिए जो कर्मचारी है, जो आपको मालूम है अध्यक्ष जी, पूरे जो लेबर डिपार्टमेंट का, आदरणीय लेबर मिनिस्टर भी इधर है, लेबर डिपार्टमेंट का जितना नाम्स अदर सेक्टर में लागू होता है, वही नाम्स, वही रूल्स, वही रेगुलेशंस, वही प्रोटेक्शन जो टूरिज्म डिपार्टमेंट, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में काम करते हैं, उस महिला कर्मचारी को भी लागू होता है। श्री राघव चड्डा। सर आज जो सवाल पूछने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ, ये आस्क योर क्वेश्चन। सर वही पूछ रहा हूँ सर, देश और दुनिया के करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। सर पंजाब में श्री अनंतपुर साहब में स्थित तख्त श्री केशगढ़ साहब वो पवित्र स्थान है जहाँ गुरु गोबिंद सिंह जी ने 13 अप्रैल 1699 को खालसा पंथ की स्थापना करी थी। यहाँ होला मोहल्ला भी बहुत बड़ा होता है, यहाँ लोग, लाखों लोग मत्था टेकने आते हैं, परमात्मा से आशीर्वाद लेने गुरु साहब के यहाँ मत्था टेकते हैं। मेरा मंत्री जी से सवाल यह है कि क्या श्री अनंतपुर साहब को हेरिटेज सिटी का दर्जा देकर और वहां स्पेशल फंड्स देकर विकास कार्य कर उसे एक बहुत ही विश्व प्रसिद्ध हेरिटेज सिटी बनाने के लिए अगर कोई कदम माननीय वित्त मंत्री जी उठा रहे हैं? ऑनरेबल मिनिस्टर जी, जरूर इस विषय पर हम ध्यान देने वाले हैं, क्योंकि समय समय पर स्टेट गवर्नमेंट्स का प्रपोजल आना चाहिए। जो स्टेट गवर्नमेंट का प्रपोजल है तो जरूर करेंगे। आप जो अभी प्रस्तावित किया है वो ऑलरेडी हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 172 श्री बिनोय विश्वम।